गाइस, ब्रेकिंग न्यूज है। युवराज सिंह की बायोपिक ऑफिशियली अनाउंस हो गई है। युवराज सिंह की जर्नी आउटस्टैंडिंग रही है क्रिकेट में, जहां पर उनके फादर उनके साथ काफी हार्श थे इन द इनिशियल डेज। शायद वो कुछ और प्रोफेशन लेना चाहते थे, लेकिन उनके फादर ने काफी स्ट्रिक्टली उन्हें फोर्स किया और बाकी स्पोर्ट्स से उन्हें फोर्सिबली हटा के क्रिकेट में डाला। काफी नाराज थे युवराज सिंह, क्योंकि उनके फादर और उनके मदर के रिलेशंस भी काफी अच्छे नहीं थे, काफी झगड़े होते थे। लेकिन युवराज सिंह ने जो भी रोल उन्हें दिया गया वो परफॉर्म किया। अंडर 19 चैंपियन बने मोहम्मद कैफ की कैप्टेंसी में, इंडियन टीम में आए, आउटस्टैंडिंग डेब्यू किया वर्सेस वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की काफी टफ टीम के खिलाफ उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में 80 बॉल्स पे 84 की एक ऐसी आउटस्टैंडिंग मैच विनिंग इनिंग्स खेली कि उन्होंने अपने आप को अनाउंस कर दिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज। फिर हम सबको पता है कैंसर से उनकी लड़ाई, कैंसर से वो रिकवर हुए, कमबैक किया। दो वर्ल्ड कप्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और दोनों वर्ल्ड कप विक्ट्रीज के हीरो थे युवराज सिंह। 2007 में 6 बॉलों पे 6 छक्के, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल्स में 30 बॉल्स पे 70, और फिर 2011 वर्ल्ड कप में तो वो मैन ऑफ द सीरीज ही रहे, जहां उन्होंने बॉलिंग और बैटिंग दोनों में कमाल किया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन अ वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, बिग थिंग, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो युवराज सिंह की जर्नी वैसे आउटस्टैंडिंग है। उनके कुछ कंट्रोवर्सीज भी रही। धोनी के साथ उनके रिलेशंस, माना जाता है कि 2011 वर्ल्ड कप के बाद जब वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए गए और वापस आए, उसके बाद अच्छे नहीं रहे। इवन कैप्टेंसी के लिए धोनी से पहले युवराज सिंह लाइन में थे, लेकिन युवराज सिंह के बजाय धोनी को कैप्टन बनाया गया क्योंकि युवराज सिंह के कुछ डिसिप्लिनरी रीजंस थे। उनकी पर्सनल लाइफ, उनके शादी अफेयर्स, बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर न्यूज आती रहती है। आईपीएल में भी वो कई बार मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर रहे, लेकिन आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंसेस उस लेवल की नहीं रही जैसी एक्सपेक्टेड थी। अब इस मूवी में काफी चीजें कैप्चर की जाएंगी उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल करियर को लेकर के। लेकिन युवराज सिंह की स्टोरी डेफिनेटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं ये वही हैं जिन्होंने सचिन अ मिलियन ड्रीम्स, जो सचिन के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके प्रोड्यूसर्स थे, जो कि युवराज के भी काफी करीब हैं। और साथ ही साथ टी सीरीज के ओनर भूषण कुमार, जो इंडिया की बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी है और बहुत बड़ी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भी है, उन्होंने मिलकर प्रोड्यूस किया है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जैसे सचिन अ मिलियन ड्रीम्स एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में थी, लेकिन एम एस धोनी की बायोपिक जो थी वो एक फिक्शनल मूवी थी जिसमें कैरेक्टर्स अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे। युवराज की मूवी धोनी के जैसे ही एक फिक्शनल होगी। ऑफ कोर्स चीजें उसमें सही होंगी, इवेंट्स उसमें सही होंगी, लेकिन उनको प्ले वाले करने के लिए कैरेक्टर्स अलग होंगे, एक लीड एक्टर सेलेक्ट होगा, हो सकता है कुछ गाने भी डाले जाएं। तो ओवरऑल ये एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज है। इंडिया में और बाहर के कई सारे क्रिकेटर्स फिल्मों में अपनी आप कह सकते हो ट्राई कर चुके हैं। जहां अजय जडेजा और विनोद कांबली ने तो आई वुड से कि प्रॉपर एक्टिंग की थी, कैरेक्टर्स प्ले किए थे। वहीं पे सुनील गावस्कर हो या सचिन तेंदुलकर की डॉक्यूमेंट्री आई थी, नवजोत सिद्धू, जयवगल श्रीनाथ, बहुत सारे क्रिकेटर्स छोटे छोटे रोल्स, कई बार दे प्ले देमसेल्व्स कैमियोज। अभी कुछ दिनों पहले इरफान पठान ने भी अपना एक डेब्यू किया था साउथ की मूवी में। तो इस तरीके से बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है वो फिल्मों में अपना करियर ट्राई कर चुके हैं। अजहर की भी एक बायोपिक आई थी। तो इस तरीके से कई क्रिकेटर्स हैं जो फिल्म लाइन में आ चुके हैं। कई बार वो खुद एक्टिंग करने कैमरा के सामने आते हैं, तो कई बार उनके स्टोरी लाइन और उनके करियर के ऊपर फिल्में बनती हैं। अब धोनी, अजहर और सचिन के बाद युवराज चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके ऊपर एक आप कह सकते हो बायोपिक या एक फिल्म बन रही है। युवराज सिंह खुद इसमें एक्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कई दिनों से बात चल रही थी कि युवराज सिंह या सौरव गांगुली की बायोपिक के ऊपर बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही है और आने वाली है। लेकिन अब युवराज की बायोपिक की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है, तो आई एम श्योर डेफिनेटली कुछ दिनों में इस पे और डेवलपमेंट आएगी, और शायद उस मूवी के थ्रू हमें कुछ और ऐसी इनसाइड स्टोरीज मिले जो हमें शायद पता नहीं। अभी हमें ओवरऑल एक रफ आइडिया है, एक हाई लेवल पिक्चर है कि युवराज सिंह की जर्नी कैसी रही, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन हो सकता है कि इस मूवी के अंदर हमें युवराज की पर्सनल लाइफ के बारे में स्पेशली
कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें या कुछ नई चीजें जानने को मिले। मे भी शायद हमें ये पता चले कि युवराज सिंह को एग्जैक्टली कैप्टन क्यों नहीं बनाया गया था 2007 वर्ल्ड कप में, या फिर युवराज सिंह को 2015 वर्ल्ड कप में क्यों नहीं कंसिडर किया गया था। युवराज सिंह ने अपना आखिरी मैच 2017 में खेला था वर्सेस वेस्ट इंडीज, उसके बाद से उन्हें टीम में नहीं लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली थी लीग मैच में, जो इंडिया जीती थी, और उसमें युवराज सिंह मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। उसके बाद से युवराज ने कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई और युवराज सिंह इवेंचुअली टीम से ड्रॉप हो गए। लेकिन उसी साल 2017 में ही उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 150 रन्स की इनिंग्स खेली थी ओडीआई में, जो उनकी हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है। युवराज सिंह ने 300 से ऊपर ओडीआई खेले और 8000 से ऊपर रन्स बनाए। युवराज सिंह एक पावरफुल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, एंड आई थिंक युवराज सिंह के बाद नंबर 4 पे इंडिया को जो प्रॉब्लम्स आई वो हम सबको पता है। तो आई एम श्योर कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, और डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दैट मूवी वेन एवर इट रिलीजेस। एंड ऑल द बेस्ट to the hero of India, Yuvraj Singh. Keep watching, guys. Thank you so much.